राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो अभी हम पहुंच चुके हैं श्री धाम वृंदावन में, और आप भी मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए। जय जय श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यहाँ पे मौसम इतना बढ़िया हो रखा था प्रभु, क्या ही बताऊँ। वृंदावन के डाल पर वृंदावन के हर जहाँ पताएं लताएं वहाँ पे सिर्फ राधे राधे, पशु पक्षी। तो सच में मेरा मन तो इतना प्रसन्न हो गया, मन खुश, प्रसन्न, अति उत्तम, भाग्यशाली अपने आप को सभी समझते हैं जो वृंदावन में आते हैं। जैसे ही मन में आता है कि वृंदावन जाएंगे, और फिर मन तो लेके जाता नहीं है, क्योंकि मन फिर चेंज हो जाता है। पर जय श्री राधा रानी जी की जब तक कृपा नहीं होती, वृंदावनेश्वरी के आपके ऊपर जब तक कृपा नहीं होती, तब तक वृंदावन धाम नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए नाम जप अखंड कीजिए। तो मैं जहाँ पर यही बात कह रहा हूँ कि माघ पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और श्री राधा रानी आप सबके ऊपर कृपा करें। और गुरुदेव जी की तो कृपा हमारे ऊपर अटूट है। हमारे गुरुवर दुनिया सबसे न्यारे हैं, पूरी दुनिया में सबसे सुंदर हमारे गुरुवर हैं श्री हरिवंश। जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये हमारा वाहन रथ, और यहीं पे हमने हमारे ब्रजवासी भाई है जिनका ये विश्राम यात्री होटल बढ़िया बना रखा है, जहाँ पे हम इसको कहते हैं गरुड़ वास। क्योंकि गरुड़ जी जो है वो भगवान विष्णु जी की सवारी है। तो बहुत मन प्रसन्न है, इतना मन प्रसन्न है। जय जय श्री हरिवंश। तो अभी हम यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि हमने पहले रूम पर ही स्नान किया, क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर हमें गंगा जी या जमुना जी में स्नान करना हो तो पहले जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर स्नान करके फिर आप जमुना जी जाइए, फिर स्नान कीजिए। तो अभी हम जा रहे हैं, ये आप दर्शन कर रहे हैं परिक्रमा मार्ग के, और हम जा रहे हैं केशी घाट। और आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि सभी ने गर्म में गंगा जल डालकर स्नान किया होगा माघ पूर्णिमा के दिन, क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति घर पर भजन करता है तो सारे तीर्थ स्थान उसी के घर में है। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं माघ पूर्णिमा की, और श्री जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और यही आशा करते हैं कि श्री जी आपको जल्दी से जल्दी श्री धाम वृंदावन में बुलाए। देखिए अभी हम जा रहे हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं जमुना महारानी में, केशी घाट। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नाम जप, अगर कोई व्यक्ति अभी सोच रहा है कि अभी नाम जप कर लेंगे, कोई नहीं अभी टाइम है आगे कर लेंगे, तो प्रभु टाइम ख़त्म हो चुका है। ये कली काल है। कली काल को इसलिए मैं श्रेष्ठ मानता हूँ क्योंकि कली काल में उठते बैठते हंसते फिरते चलते आप नाम जप करो, उसका पूर्ण फल मिलता है। पहले सतयुग में त्रेता में ऋषि मुनि संत जन जंगलों में जाके जब तप करते थे, 10 इतने, मतलब कि इतना समय अभी तो कोई कर ही नहीं सकता। 4 5 6 10 साल तप करते थे वो। तो अभी तो कह रहे हैं 24 घंटे भी अगर आप कर लोगे ना, तब भी जय जयकार हो जाती है। गुरुवर हमारे कहते हैं 24 घंटे में अगर कोई व्यक्ति 24 मिनट भी अगर कोई जाप करता है, उसके ऊपर भी प्रिया प्रीतम की कृपा अटूट होती है। तो इसलिए प्रभु मैं सबको यही कहता हूँ कि नाम जप अपनी हॉबी में आ लीजिए, नाम जप मत छोड़ो, नाम जप से ही सब कुछ मिलना है। यहाँ पर जो मैं ये आपको ही पता है, जहाँ पर नाम जप वाला व्यक्ति जो होता है उसको ये होता है कि अभी मैं अंतिम क्षण
जहाँ अब जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उसको लगता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि प्रभु के पास चला जाऊँ। तो मेरे प्रभु अभी जाग जाओ, सोने का समय नहीं है, फिर सोते रहोगे सारी उम्र सोना है, ऐसी जोनी में चले जाओगे, तड़फोगे। ये हमारा सोने का समय नहीं है, ये हमारा भजन करके अरे प्रभु सच में आप इंद्र का सिंहासन ले सकते हो नाम जप के बल पे। क्या बात कर दी आपने। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रभु नाम जप को साधारण मत समझो। नाम जप आपकी हर इच्छा पूर्ण कर देगा। नाम जप के बल से आप पहले करो तो सही, फिर आपको पता लगेगा। अभी अगर मेरे को बोलोगे गुरुवर आपने बर्फ़ी खाई है, मैं बोलूँगा खाई है, और आप कहोगे गुरुवर बर्फ़ी का स्वाद कैसा है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा है। वो कहेगा बहुत ही कितना अच्छा है, मैं कहूँगा बड़ा। फिर मैं कहूँगा यार ऐसे कर तू खा के देख ले। इसका मतलब है कि जो हमने गुरुवर की कृपा से उनकी रज जो हमने मस्तक पे लाई, जिसकी वजह से हम नाम जप का जो आनंद मिल रहा है वो आपको मैं बता नहीं सकता। ये तो उसी को पता है जो नाम जप कर रहा है। तो इसलिए सच में बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। नाम जप कीजिए और ये जरूर कीजिए उनके आगे प्रार्थना कि हे मेरे प्रिया प्रीतम, मैं आपसे आज कुछ मांग नहीं रहा, हे जमुना मैया, हे कि मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। आप जैसा चाहो मुझे वैसा बना लीजिए, आप जैसा चाहते हो मैं वैसा बन सकता हूँ। बड़े बड़े तरगे ऐसी निहाल कर दिया, ऐसी कृपा क्या ही बताऊँ। तो इसलिए प्रभु मैं सबको यही कहूँगा कि आप नाम जप जरूर करो। बिना नाम जप से रहना मतलब टाइम अपना बर्बाद कर रहे हो। अगर आप कहोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ 10 लाख कमा रहा हूँ, वो कोई किसी काम का नहीं है। कल क्या होना है किसी को नहीं पता। कल ये काल है, काल का चक्कर बड़ा। ये समा भी आपको पता कैसा है। जगन्नाथ जी के जहाँ के पुजारी है उन्होंने लिखा हुआ है भाई, ये जो साल है ये तो वही बचेंगे जिसके ऊपर हरी कृपा है, नहीं तो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट, ऐसे ऐसे। मेरे को डराने का मतलब नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि जाग जाओ। अभी बहुत हमने ऐसी लापरवाही कर ली है, बहुत हमने लोगों की बातें सुन ली है, बहुत हमने रिश्तेदारों की बातें सुन ली है। कोई जहाँ पर आपको नहीं सही मानेगा, सब आपको कहेंगे तूने ऐसा नहीं, जे नहीं, वो नहीं। एक प्रभु हैं जो हमारा दुख समझते हैं, एक प्रभु हैं जो आपको हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। एक प्रभु है, प्रभु कह रहा है तू अगर मेरे लिए 1 कदम चलेगा तो मैं तेरे लिए 15 कदम चलूँगा। वो हर जगह आपकी रक्षा करेंगे। आपको महसूस होगा कि हाँ कि मेरे प्रभु मेरे पास हैं। अभी आप जमुना मैया का मानसिक हमारे साथ स्नान कीजिए, जिसकी वजह से आपको क्योंकि स्नान करने से हमारा तो एक ही मार्ग होता है कि हमें सतबुद्धि मिले कि हे प्रभु आज तो मैं अच्छा हूँ, आज आपकी कृपा से नाम जप हो रहा है। कल का नहीं पता, मैं कल हमारे ऊपर ऐसा कोई समय आ जाए कि हम आपको भूल जाएं। पर गुरुवर नहीं कभी भूलते, गुरुवर हमेशा ही, क्योंकि वो तो महान है ना, गुरु की कृपा तो अपरंपार है। तो अभी हम स्नान करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ मानसिक स्नान करना, जिसकी वजह से आपको भी उतना ही फल मिलेगा। सच में ये गुरुवर भी कहते हैं मानसिक, अगर आप मानसिक वृंदावन की परिक्रमा करते हो, मानसिक स्नान करते हो, मानसिक, क्योंकि मन कहते हैं ना मन मेरा वृंदावन डोले, तो यहाँ पर तो बस जहाँ पर तो एक ही बात है, क्या, राधे राधे। क्योंकि राधा रानी की जहाँ पर अटूट कृपा बरसती है, और उनको देखने के लिए नाम जब से देखो भगवान के पास जाने के लिए गुरुवर कहते हैं एक कोड है, वो कोड आपके पास है। वो जिस दिन मोबाइल मिल जाएगा, मोबाइल कौन सा है, बार बार डायल करिए, अभी व्यस्त चल रहा है, राधे 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 श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। जिस दिन लग गया ना उस दिन निहाल हो जाओगे सच में। पर गुरुवर ये भी कहते हैं कि अगर आपके सामने भगवान भी आ जाएंगे ना, तब भी आप बोलोगे मुझे पैसा चाहिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा, वो दे देंगे। पर वो कब तक चलेगा। आयु तो कलिकार की पता ही आपको कितनी है। प्रभु को जब आना है तो बोलो प्रभु आप ही आ जाओ, मैं आपको ही चाहता हूँ, इस बंधन से मुक्त कर दो मेरे को। तो सबकी डुबकी हमने लगा दी है। जल इतना ठंडा, मैं सच बताऊँ आपको, मेरा चेहरा देख के आपको पता लग जाएगा। अभी हमारी अर्धांगिनी स्नान, मैंने तो कर लिया स्नान, अब मैं इनको कह रहा हूँ कि भाई कर लो। ये इनके मन में डर रहता है कि भाई पानी के मैं कहीं बह ना जाऊँ, तो मैंने इनको हौसला दिया, मैं कहा भाई इतना जल नहीं है, आप स्नान कर सकते हो जमुना मैया। तो फिर भी इन्होंने वहाँ तक तो नहीं, यहीं पे पास खड़े होके स्नान कर लिया।
चलो इतना बहुत बढ़िया है कि माघ पूर्णिमा में स्नान करने का जो महत्व है, जो 29 साल, कितने 29 साल बाद महा जो फल होता है वो प्रदान होता है, ये स्नान करने का इसका इतना महत्व है। सच में विशाल, ये तो मैं तो ये सोच रहा हूँ हम पापियों ने पता नहीं कौन सा ऐसा कुछ कर्म कर दिया है जो श्री जी हमारे ऊपर रीझ गई हैं, नहीं तो उनकी मर्जी के बिना जहाँ कोई, अरे वृंदावन के लिए कोई सोच नहीं सकता कि हम वृंदावन जाएंगे। नहीं नहीं, ये हमारी जिसको माइंड हमारा नहीं है जो सोचने वाला, नहीं, ये तो श्री राधा रानी जी मुख में लाती है कि आ जाओ। वो तो जैसे बोलते हैं ना कि वो कह रहे, एक गुरुजी के पास आए तो उन्होंने बोला गुरुजी दोस्तों ने हमारा उद्धार करने का ठेका ले लिया है, तो इसलिए हमारा भी उद्धार करने के लिए गुरुवर हमारे इतने महान हैं, इतने शक्तिशाली हैं। अभी इन्होंने डुबकी लगाई है देखो, ओह अब तो उनको ठंड लग चुकी है, और ठंड इतनी ज़्यादा, जल इतना ठंडा है मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी आपके नाम की भी मानसिक डुबकी जो सभी देख रहे हैं इस वीडियो को, और श्री जी की कृपा आप पर भी बनी रहे सभी पर, और श्री जी हमको सतबुद्धि दे पहले फिर आपको दे, और यही आशा करते हैं कि आपका नाम जप चलता रहे, क्योंकि नाम जप के बिना कुछ नहीं है इस दुनिया में रखा, कुछ नहीं रखा। नाम जप करना बहुत ज़रूरी है। गुरुवर के वचनों में चलते रहो, जो गुरुवर के वचनों में चलता है तो वो निहाल हो जाता है। तो जल इतना शीतल था, ठंडा तो था, ठंड भी थी क्योंकि हवा जो चल रही थी सच में, और शरीर सुन्न हो गया था, पर आनंद इतना आया मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जय जयकार जिसको बोलते हैं, कोई बोलता ना कि प्रभु जी आप कैसे हो, तो हम बोलते हैं जय जयकार। जय जयकार इसलिए क्योंकि हम प्रिया प्रीतम के हैं, हमें ये इस बात की ठसक है कि हम अपनी लाडली जू के हैं। तो इसलिए आप सभी नाम जप करते हुए बस नाम जप को पकड़ लो, बाकी आपकी लाइफ में इतना परिवर्तन आ जाएगा, इतना परिवर्तन आ जाएगा, आप ये एहसास करने लगोगे कि कोई है जो हमें देख रहा है, कोई है जो हमें सुन रहा है। जय जय श्री हरिवंश।